नमस्कार दोस्तों एजीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम देखेंगे हैं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट इकोनॉमिक्स को हम देखेंगे, यानी रैपिड रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सिर्फ वन वीडियो में जो है पूरी इकोनॉमिक्स को जो है हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं थोड़ी क्वालिटी लो है, बाकी क्वेश्चन सारे एकदम शानदार हैं, ठीक है। जैसे हम देखेंगे बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में जो है कंप्लीट हम करा लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे बीपीएससी प्रोजेक्टर मैनेजर हो गया, ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में, ठीक है, 64वीं बीपीएससी हो गया, 48वीं बीपीएससी, 52वें बीपीएससी, उसके बाद बिहार पुलिस फायर एग्ज़ाम, यानी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो बीपीएससी या बिहार में जो हुआ है, ठीक है, वो सारा एग्ज़ाम्स के इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम रख देंगे। बीपीएससी तो इसमें पूरा बीपीएससी का क्वेश्चन जो पूछा गया है इकोनॉमिक्स का है, उसके अलावा बिहार सीजीएल भी है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सारा क्वेश्चन जो है इसमें कवर किया गया है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो एक एक करके हम जो है इसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ताकि इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जो है चलते हैं, ठीक है। वन शॉट यानी एक वीडियो में इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहला जो है गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या एवं नगरीकरण हो गया, ठीक है। एक दो जो पेज है उसमें क्वालिटी थोड़ी लो है, बाकी सारे पेज में क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है भी, तो हम जो है सब पढ़कर अभी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत जो है नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए गरीबी हटाओ का नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, यानी गरीबी हटाओ का जो नारा है वो किसने दिया था, तो वो जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। देखिए बीएसएससी निम्नायन ग्राम में लिपिक में जो है बीएसएससी लिपिक में जो है ये जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए डैश संगठन सर्वेक्षण करता है। गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कौन करता है, तो NSSO करता है, ठीक है। NSSO जो है सर्वेक्षण करता है गरीबी हटाओ के लिए, ठीक है। विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय, यानी विगत जो वर्ष है पिछले जो गया है, ठीक है, उसमें जो है सर्वाधिक संपूर्ण खर्च जो है किस पर हुआ है, तो सहायतार्थ अनुदान पर जो है खर्च हुआ है, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र के कहाँ में किया, तो महाराष्ट्र के जो है सोलापुर में किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में बीपीएससी ट्री में ये पूछा गया इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। गरीबी का अंतर दर्शाता है, गरीबी की जो अंतर है वो दर्शाता है, तो गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय स्तर को जो है वो जो है दिखाता है, ठीक है। अब देखिए भारत में जो है गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित समितियां सही क्रम यानी गठन की जो तिथि है उसके, देखिए अलग समिति, ठीक है, ये गरीबी रेखा के मापन के लिए है। लकरवाला समिति हो गया, तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति, ठीक है। यदि आपसे पूछ दे कि अलग समिति, लकरवाला समिति, तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है, तो ये जो है गरीबी से संबंधित है। किससे, तो गरीबी से संबंधित है। देखिए गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पुरुष श्रमिकों का अधिकतम रोजगार प्रदान करता है, तो निर्माण के लिए जो है ये जो है करता है, निर्माण के लिए, ठीक है। बीपीएससी ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। गरीबी रेखा के बारे में कथन सत्य क्या है, गरीबी रेखा के बारे में कथन सत्य जो क्या है, NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। भारत में स्वीकृत औसत सैलरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 2400 कैलोरी है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी है और इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है, यानी 5 साल में सर्वेक्षण किया जाता है गरीबी रेखा का, ठीक है। तो कौन करता है, तो NSSO जो है गरीबी रेखा का सर्वेक्षण करता है, प्रत्येक 5 साल पर जो है करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प बेरोजगारी जो छिपा हुआ हो क्या कहा जाता है, तो इसको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कहा जाता है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको जो है कहा जाता है। देखिए ऐसे व्यक्ति जो जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छुपा हो, इसको जो है क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको जो कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है इसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। देखिए भंडारी
संबंधित, भंडारी जो समिति है वो किससे संबंधित है? ये जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से जो है संबंधित है, पुनर्संरचना से जो है ये संबंधित है। भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। अगला कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस का संबंध, सही कथन क्या है? एनपीएस का जो सही संबंध है उसको जो है करना है। तो एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण एफपीआरडी द्वारा विनियमित जो है किया जाता है। ठीक है, विनियमित क्या किया जाता है। ठीक है, अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार जो है ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुमान क्या था? 2020 से जो है 21 के दौरान जो है ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की संख्या तो 4.0% था, 4.0% हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना है, सुकन्या जो समृद्धि योजना है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये भी देख लीजिए, बीपीएससी में पूछा गया ये सब। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। बालिकाओं के लिए क्या है? तो एक छोटी बचत योजना है। बीपीएससी में जो हेडमास्टर में जो है ये पूछा गया, सुकन्या योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरू की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी तो 24 फरवरी 2019 को जो है ये जो है शुरू किया गया था। सम्मान निधि योजना कब शुरू किया गया था? 2019 में जो है शुरू किया गया था। ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम है तो ग्रामीण विकास का है, ग्रामीण विकास का। अच्छा, मुद्रा योजना संबंधित है। मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है सिडबी से संबंधित है, सिडबी से जो है ये संबंधित है, सिडबी से। मुद्रा योजना सिडबी से संबंधित है। अब देखिए, बीपीएससी एएओ में पूछा गया ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। देखिए, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो उस समय बिहार की गरीबी यानी कितना, अब तो जनगणना होने के बाद जो है इस पर और निरीक्षण जो है किया जाएगा। ठीक है, तो कितना था? तो 51.91%, 51.91%। देखिए, प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई थी तो 2017 में। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब किया गया था? 2017 में जो किया गया। बीपीएससी प्रोजेक्टर मैनेजर प्री एग्जाम 2020 में हुआ था उसमें। नेशनल राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से डैश राज्यों के लिए शुरुआत की गई थी। तो जम्मू और कश्मीर राज्यों के लिए जो है ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि मनी हेतु रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा क्या है? तो अधिकतम जो मात्रा है वो कितना है? तो 10,000 रुपये। ठीक है, अब जो है अब कितना है? तो उस समय जो था 10,000 था, अब जो है 25,000 है। अब कितना है? 25,000 है बीपीएससी प्रोजेक्टर में। देखिए, कौशल विकास एवं उद्यमिता नाम की एक केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की गई तो 2014 में जो है किया गया था, 2014 में जो है किया गया था। कौशल विकास एवं उद्यमिता नाम की एक नए केंद्रीय मंत्री की स्थापना 2014 में किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू और जीकेवाई की शुरुआत भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो ये किया गया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। प्रधान यानी प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई थी। वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत तो 10 फरवरी 2011 को जो है किया गया था, 10 फरवरी 2011 को किया गया था। अतः सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था सर्वोदय योजना का प्रस्ताव। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किया गया था तो राजस्थान में जो है किया गया था, राजस्थान में किया गया था। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार दिया था मोहम्मद यूनुस ने दिया था, मोहम्मद यूनुस ने। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। 50% से अधिक जो निर्धन यानी गरीब लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं? तो बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। यानी 50 पूरे भारत का 50% से जो अधिक गरीबी है वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो है पाया जाता है। देखिए, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास, IRDP ग्रामीण विकास एवं निर्धनता के निवारण। ठीक है,
सापेक्ष का अर्थ क्या होता है? सापेक्ष निर्धनता का जो अर्थ होता है वो जो है क्या होता है? तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताएं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है कृषि में। ठीक है, भारत में अधिकांश व्यक्ति जो है बेकार है किस में? तो कृषि में जो है बेकार है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीबी की सहायता। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता जो है अंत्योदय योजना का काम है। पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने की सफलता प्राप्त की है वह जो है ऊंची कृषिगत समृद्धि। ऊंची कृषिगत समृद्धि जो है इसका हो जाएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोनों मौसमी और प्रछंद बेरोजगारी। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी जो पाया जाता है वो जो है मौसमी एवं प्रछंद बेरोजगारी है। मौसमी एवं प्रछंद बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है जब लोग जितनी क्षमता है उससे कम काम करे तो उसको अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों यदि आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, डीआरडीए हो, सीएसबी हो यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, हेड मास्टर हो, हेड टीचर हो, ऑडिटर हो, बीएचए हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, एलडीसी हो, यानी इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो जो बिहार में आज तक में हुआ है, ठीक है, उन सभी का कवर क्वेश्चन जो है इसमें जो है दे दिया गया है एक एक करके, यानी एक एक क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 51,000 जो है प्रश्न जो है बिहार में पूछा गया। 24 वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार में जीके जीएस साइंस के सभी क्वेश्चन जो है इसमें कवर किया गया है। ठीक है, और यदि आप इसको लेना चाहते हैं बस पीडीएफ के फॉर्म में अपने फ़ोन पर, ठीक है, तो आप जो है इसको ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं चलिए देखते हैं। देखिए, तो इसको यदि आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए 62,076 और 62, ठीक है, 62,076 62,510 पर जो है, ठीक है, आपको मैसेज करना। मात्र 29 रुपये में ये पीडीएफ जो है मिलेगा। 24 वर्षों का प्रश्न जो है बिहार में जितना भी हुआ वह मात्र 29 रुपये में आपको जो है मिलेगा। इस पर आपको लिख कर भेजना है, तो बिहार ऑल आपको लिख कर भेजना है, बिहार ऑल, ठीक है, 62,076 पर। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है बुक जो है आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए हम जो है अब जो है क्वेश्चन की तरफ जो है चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो मौसमी जो बेरोजगारी होता है उसकी समस्या क्या होती है? ये जो है कृषि क्षेत्र में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे तो मौसमी बेरोजगारी बहुत सारी चीज़ों में होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें क्या लिखा गया है? कृषि के क्षेत्र में, और ज़्यादा कृषि को ही प्रभावित करता है। ठीक है, बिहार पुलिस मध्य निषेध में कांस्टेबल में ये पूछा गया है। ठीक है, यानी हर एक एग्जाम को कवर करेगा ये वीडियो। ठीक है, बिहार में सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से जिस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है, गरीबी भूखमरी का निवारण होता है। गरीबी और भूखमरी का निवारण। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से जो नीचे है वो क्या होता है? गरीबी का सूचक होता है। गरीबी का सूचक होता है। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या होती है तो गरीबी तथा बेकारी जो है होती है बेकारी। ठीक है, आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट, इसको जो है देखेंगे बीपीएससी प्री में जो है पूछा गया है 77वीं में, वो सारे क्वेश्चन भी। देखिए राजकोषीय नीति एक उदाहरण है। तो राजकोषीय नीति जो होता है एक जो है क्या, ये जो है कर का एक उदाहरण है, एक कर का उदाहरण है। राजकोषीय नीति एक कर का उदाहरण है। ठीक है, जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन होता है। तो जीएसटी पर्सन जो होता है जीएसटी परिषद का, ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। तो पूंजी प्रवाह जो जाना जाता है तो भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बचाने के लिए, विदेशी क्रेताओं को बचाने के लिए यह जो है होता है। भारत के भुगतान संतुलन चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता हुई थी। तो 19 अगस्त 1994 को जो है हुआ था, 19 अगस्त 1994 को। अगला कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों की पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है किया जाता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के डैश खाते में जमा होती है। तो भारत का सार्वजनिक खाता में जो है जमा जो है होता है।
भारत की उन्नति संतोषजनक रही। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों में क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नज़र रखते हुए एक स्वायत्त संस्था की स्थापना और अर्थात कार्यभार जो है सौंपा था DMEO द्वारा, DME। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर जो है की गई थी, जिसे जो है भंग किया गया था। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर, जिसे भंग किया गया था 2014 में जो है किया गया था। वह वार्षिक बजट जिसमें अप्रैल 2010 से GST की लागू करने का प्रस्ताव दिया था। ये जो 2006 से 2007 जो है वो ये एक वार्षिक, ठीक है, बजट कहा जाता है। योजना आयोग का स्थान ले लिया था। योजना आयोग का जो स्थान है वो जो है नीति आयोग ने लिया, BPSC LDC। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन जिम्मेदार है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यान्वयन निष्पादन मंत्रालय जो ये है। गिल्ट एजेड बाजार में तात्पर्य है गिल्ट एजेड तो सरकार प्रतिभूतियों के बाजार का। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा जारी करता है तो NSO जो है जारी करता है, ठीक है। अच्छा, भारत के बजट में डैश वर्ष लेन देन कर जो है प्रस्तुत जो है किया गया था। भारत के बजट में जो है कौन सा वर्ष जो है लेन देन वर्ष जो है घोषित किया गया? 2013 से 14, 2013 और 14 में। अच्छा, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो GDP से जो है ये जो है संबंधित है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश कार्यक्रम जो है शुरू हुआ था तो एकीकृत ग्रामीण विकास जो है ये जो है शुरू किया गया था। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान जो है ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए डैश एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य जो है रखा गया है तो 4.0% जो है हो गया, 4.0%। अब देखिए नीति आयोग का CEO कौन होता है? नीति आयोग का CEO है तो वर्तमान में अभी जो बदल गया है, ठीक है। उस समय कौन? ये देखिए श्री परमेश्वरन अय्यर, वर्तमान में BR सुब्रमण्यम, ठीक है। अगला है कि लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान जो बना है वो बजट पारित लंबित होने के कारण जो है निधि आवंटन हेतु जो बना। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय जो है निकाला था तो VKRV राव के द्वारा जो है निकाला गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल का जो ये आधार था। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन है तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 26 रुपया प्रतिदिन, ठीक है। गरीबी रेखा के लिए सही कथन क्या है? भारतीय योजना के आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन प्रतिदिन 26 रुपया, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 32 रुपया प्रतिदिन, ठीक है। ये उसके लिए चल योजना यानी रोलिंग प्लान के बारे में सही कथन क्या है? तो रोलिंग प्लान के बारे में देखिए सही कथन जो है वो जो है क्या है? तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, ठीक है। यह योजना जो 3-4-5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। 10, 15 तथा 20 वर्षों के लिए एक समीक्षा योजना जो है यह होता है चल योजना, ठीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ था वर्ष 1950 में जो है हुआ था। BPSC 53 में और 55वीं में जो है प्री एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, राजकोषीय घाटा जो है बजटीय घाटे का योग और सरकारी बाजार ऋण तथा दायित्व होता है। राजकोषीय घाटा बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी तो जनता सरकार के द्वारा जो है रोलिंग प्लान जो है किया गया था। रोलिंग प्लान जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? योजना अवकाश की जो अवधि है 1966 से
1966 से 1969। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो समावष्टि तीव्र आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है करता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र जो है, सबसे मुख्य क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र है। ठीक है, बीपीएससी पूछा गया। आर्थिक नियोजन विषय है तो समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन विषय कौन है? तो समवर्ती सूची का। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया था पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना डैश पंचवर्षीय योजना के अवधि में किया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया था। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसको कहा जाता? तो मनमोहन सिंह को जो है ये जो है कहा जाता है। आर्थिक अधिसंरचना में नहीं होता है, तो ये जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है नहीं होता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। 10वीं योजना की अवधि है तो वर्ष 2002 से 2007 जो है 10वीं योजना की अवधि है। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1997 से 2000। 1997 से 2000। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है CSO केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। अच्छा, भारत में अर्थव्यवस्था डैश पंचवर्षीय योजना काल के दौरान जो है कीमत स्तर पर घटा। कीमती। भारत में अर्थव्यवस्था जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर पर क्या हुआ? घटा। ठीक है। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को जो है किया गया था। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है करता है। 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारण किया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना तो कितना? तो 5.6 तक, 5.6। ठीक है। अच्छा, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। 1991 जो था, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। भारतीय योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदर्शी संस्था। योजना आयोग कैसी संस्था है? तो परामर्शदर्शी संस्था है योजना आयोग। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1992 से 1997। 1992 से 1997 जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन जो है हुआ था। ठीक है। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लिखित दर क्या है? ये जो है 10% है। कितना है? तो 10%। रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था जनता पार्टी के शासनकाल में। रोलिंग प्लान जो प्रारंभ किया गया था वो जनता पार्टी के सरकार में। अच्छा, वह पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्रतर, संपोषणीय, अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, वह पंचवर्षीय योजना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP की नीति योजना यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी, वो कौन थी? तो ये जो है 12वीं, यानी PPP पार्टनरशिप। ठीक है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये जो है 12वीं में हुआ था, 12वीं में। भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है, तो जनसंख्या वृद्धि जो है नहीं है। ठीक है, भारतीय नियोजन का जनसंख्या वृद्धि उद्देश्य नहीं है। राजकोषीय घाटा, यानी राजकोषीय घाटा, फिस्कल जो है डिफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया था, तो चलैया समिति के द्वारा। भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम आरंभ हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में जो है हुआ था। 1950 में भारत की योजना आयोग का गठन हुआ था, तो सरकारी आदेश से दुर्गापुर, भिलाई तथा अराउर केला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो 1997 से 2002। ठीक है। कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी तो उस वस्तु के कीमत में परिवर्तन से जो है होगा।
अच्छा, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद जो है इसको कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। बिहार पुलिस एसआई में एक देश में एक वर्ष के दौरान, तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद जो है इसको बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य, इकाई संतुलित गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि कर के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये को से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? 1 रुपये से जो है बढ़ जाएगा, 1 रुपये से क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बीपीएससी और बिहार पुलिस का क्वेश्चन में अंतर जो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लगेगा एकदम सेम है उसी ढंग से। ठीक है। जिसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्रकार वह देखिए, किसके कारण राष्ट्रीय, जिसके नहीं, किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो आयात, किसके? तो आयात के। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय जो होता है उसका जो मतलब जो होता है वो उत्पादन के साधनों से आय, उत्पादन जो साधन हुआ उससे जो आय आता है वो होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है। जीडीपी से क्या मतलब होता है? तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक कौन है? देशों के बीच जब विकास करने की बात आती है तो प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से जो है उस देश के विकास के बारे में पता चलता है। जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो उम्बेर्टो सुलपासो। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद को जिसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाएं। अच्छा, डैश देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करता है? तो लोरेंज वक्र जो है करता है, लोरेंज वक्र जो है यह जो है ज्ञात करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा प्रकाशित किए जाते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा जो है किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो उत्पाद एवं आय विधियों से जो है किया जाता है, उत्पाद एवं आय विधि से। जिस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय का पूर्वगामी कार्य किए उसे वी राव जो है कहा जाता है। केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है तो उत्पाद शुल्क से जो है प्राप्त होता है, उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तात्कालिक कारण क्या था? तो भुगतान संतुलित संकट। वह मॉडल जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी महालनोबिस मॉडल। नीति आयोग ने स्थान लिया, नीति आयोग जो है किसका स्थान लिया था? तो योजना आयोग का स्थान लिया था नीति आयोग ने। नीति आयोग किसका स्थान लिया था? तो योजना आयोग का स्थान लिया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास की रचना क्या है? तो कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि जो है हो जाएगा। जिस भारतीय योजना का उद्देश्य आर्थिक अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है तो वो जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है हो जाएगा, 12वीं। अच्छा, पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो योजना आयोग जो है जिम्मेदार है, योजना आयोग। भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो पीसी महालनोबिस जो थे भारतीय नियोजन के वस्तुकार थे। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि कौन है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब तीव्र और समावेशी। डैश मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि और न्यायमूर्ति वितरण था तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है हो जाएगा। देखिए, अगला है कि जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो राजीव गांधी था। कौन था? तो राजीव गांधी था। भारत के कौन थे? तो राजीव गांधी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1952 में। नीति आयोग प्रारंभ हुआ था जनवरी 2015 में हुआ था। वह योजना जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण जो है प्रभावित हुआ तो तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। पहली पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पर आधारित था वो हेराल्ड डोमर मॉडल था, हेराल्ड डोमर मॉडल। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाली सर्वोच्च निकाय कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र हिस्सा कितना है? तो निजी क्षेत्र का जो हिस्सा है वो हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक सामानों व प्रचुर उत्पाद रहा है, इसलिए इसे द्रुतगामी उद्योग कहा गया है। छठी पंचवर्षीय योजना को द्रुतगामी कहा गया है, छठी को। ठीक है। अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना कब, तो 9/7 यानी 1997। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 9/7 में प्रारंभ हुआ था, 1997 में प्रारंभ हुआ था, 1997 में। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था, तो पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुआ था भारत में वो 1951 में जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1951 में पंचवर्षीय योजना जो है प्रारंभ हुआ था। अच्छा, 5वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 5वीं योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? तो गरीबी हटाना, गरीबी का निवारण या हटाना, गरीबी हटाना था, गरीबी हटाना। ठीक है, गरीबी निवारण। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रतिवर्ष रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करता है, तो 5 करोड़ 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 5 करोड़ का किया गया था, 5 करोड़। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये जो है योजना आयोग है। ठीक है, योजना आयोग है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष समक्ष होता है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष समक्ष होता है, तो कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री। पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकती, 1 अप्रैल 1958 नहीं की जा सकी, 1978 से 31 मार्च 1979 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ था 2002 में खत्म हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब हुआ था? तो 2002 में। 9वीं खत्म हुआ 2002 और ये जो है शुरू हो गया 2002 में, 10वीं शुरू हो गया। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ काल माना जाता है? तो 1991 को माना जाता है, 1991 को माना जाता है। औद्योगिक नीति का संकल्प 1948, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में प्रस्तावित किया गया था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में जो है समाप्त कर दिया गया था। देखिए व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बांटी जाती है। तृतीय क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल औसत आय है जिसे कहा जाता है। देखिए कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय औसत है जिसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है, तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, वास्तविक आय में जो है वृद्धि के द्वारा किया जाता है। आय की असमानता मापी जाती है, तो आय की जो असमानता जो मापी जाती है गिनी लोरेंज अनुपात के द्वारा। ठीक है, आय की असमानता मापी जाती है तो गिनी लोरेंज अनुपात, गिनी लोरेंज वक्र। ठीक है, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1980 से 1985 है। ठीक है, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में अंतर्गत है 3 वर्षों का जो है अंतर है, 3 वर्षों का क्या है अंतर है, 3 वर्षों का अंतर है। सकल राष्ट्रीय GNI, ठीक है, कुल आबादी से भाग देने पर औसत रूप में प्राप्त व्यक्ति आय विकास घातांक है, एक मिथक है। यह कथन है दीनदयाल उपाध्याय का, दीनदयाल उपाध्याय का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। असंगठित क्षेत्र नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 से बदलकर वर्ष 2011 से 12 जो है हो गया था। ठीक है, भारत के डैश राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम बिहार हो जाएगा, न्यूनतम क्या हो जाएगा? ये जो है बिहार हो जाएगा, बिहार। अगला है कि कृषि उद्योग एवं व्यापार आधारभूत संरचना, कृषि उद्योग एवं व्यापार आधारभूत संरचना जो है हो जाएगा। ठीक है, देखिए CGTMSI का पूरा रूप क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है हो जाएगा। JNNURM का संबंध किससे है? तो JNN, ठीक है, URM
का जो संबंध है वो किससे है, ये जो है शहरी अधोसंरचना से, शहरी अधोसंरचना से। ठीक है, 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी की शुरुआत की गई है। तो ये 2019 में जो है किया गया, 2019 में। अच्छा, क्राउडिंग इम्फेक्ट प्रभाव एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होती है। तो मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के लेकर, मांग पक्ष और आपूर्ति। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP एस कोर सेक्टरों की संयुक्त भार क्या है, तो 40.27%। अच्छा, भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई क्या है, तो 2600 किलोमीटर है, 2600 किलोमीटर। भारत सरकार ने डैश सिद्धांत पर वंदे मातरम योजना की शुरुआत 2004 में शुरुआत की। सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप भागीदारी जो है इसका हो जाएगा। अच्छा, नीली क्रांति मिशन संबंधित है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है, 2020 तक तिगुना मछली उत्पादन से था। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई, तो 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति जारी किया गया था पहले। एक कृषि उपज जिसका भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन है, तो कपास का। ठीक है, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है, तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन और वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा हो गया। उसके बाद रोजगार निर्माण जो है हो जाएगा। सरकार ने डैश समिति का गठन किया जिसे सिफारिश की एक किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, तो अशोक दलवाई समिति। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है, भारतमाला परियोजना का जो मुख्य केंद्र है माल ढुलाई यात्रियों की गति की दक्षता के अनुकूल। कृषि की वह प्रवृत्ति जो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है, तो वाणिज्यिक हो जाएगा, वाणिज्यिक। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास का लक्ष्य क्या है, तो ग्रामीण साख हो जाएगा, ग्रामीण साख। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए डैश संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी NSO जो है जारी करता है। पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना पूरा प्रारूप जो है प्रस्तावित किया गया था, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है, तो 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। ठीक है, यानी तीनों क्रांति से है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध। अच्छा, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत डैश समूह को अनुमान जो है, तो सलीम समूह को। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है, तो कर्नाटक है, कौन है, तो कर्नाटक। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन है, तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाला क्षेत्रों में बीज उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ यशोत्पादन का समाकलन करना है। ठीक है। अच्छा, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया था, तो ये जो है कौशल, ये केरल हो जाएगा इसका। ठीक है, केरल। भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है, तो नाबार्ड जो है औद्योगिक वित्त का स्रोत जो है नहीं है। भारत में भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो किसानों को मकान ऋण। विभाजन के कारण भारत डैश उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो जूट तथा रुई उद्योग जो है प्रभावित हुआ। भारत में डैश उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, तो कपड़ा उद्योग में जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है काम कर रहे हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था, सिंदरी में लगा था। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से जो है निर्यात के समान जो है मानी जाती है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है, 1 जुलाई से 30 जून जो है। भारत में सर्वाधिक श्रमिक सक्रिय, भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय है, तो सूती वस्त्र उद्योग में जो है सबसे ज़्यादा। भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग
डटन ने किया था। भू संतुलन शब्द के पहला प्रयोग डटन ने किया था। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाला प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो पूंजी खाते की जमा मदों में महारत्न नहीं है, तो BSNL जो है यह एक महारत्न कंपनियां जो है नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्राथमिक उद्योग नीति घोषणा की गई थी, तो 1948 में जो है किया गया था, 1948 में। अच्छा, महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था गेल कंपनी को, महारत्न का दर्जा जो है प्राप्त हुआ था गेल कंपनी को। कंपनी जो नवरत्न कंपनी में शामिल है ये जो है MTNL। आज नवरत्न का अर्थ क्या होता है, तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दे दिया गया कर्जा जो है हो गया। भारत में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में। कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, 1925 में किया गया था। अपर इंडिया पेपर मिल लखनऊ की स्थापना हुई थी 1879 में हुआ था। उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग एक चीनी उद्योग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत के विदेश व्यापार में देश की प्रधानता इंग्लैंड की तरह कैसी थी, तो इंग्लैंड के। कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू कर दिया गया, तो 1948 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो ये जो है मुंबई हो जाएगा, मुंबई। 123 समझौता संबंधित है परमाणु समझौता से। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति थी, तो ये जो है चलैया समिति हो जाएगा, चलैया। अच्छा, बोकारो इस्पात कारखाने में जिस विदेशी देश का सहयोग मिला था, पूर्व सोवियत संघ का जो है मिला था। भारत में विनिर्माण उद्योग जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो ये जो है सूती वस्त्र से मिलता है। सभी उपभोक्ताओं की मांग एक साथ वस्तु के मूल्य विभिन्न स्तरों पर करता है, तो ये हो जाएगा बाजार मांग। भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र, ठीक है, SAZ स्थापित करने एक पॉलिसी लॉन्च किया था, तो उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शाख के लिए उच्च संस्था क्या है, तो नाबार्ड हो जाएगा, ठीक है। नाफेड एक सहकारी संगठन है। नाफेड क्या है, एक सहकारी संगठन है, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल जो है चाइनीज प्रयोग की लाइन पर आधारित थी, चाइनीज प्रयोग की लाइन पर जो है आधारित थी। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स यानी श्रेयास की शुरुआत जो है फरवरी 2019 में जो है किसके द्वारा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये किया गया था। औद्योगिक नीति 1956 में जोर दिया गया, तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जो है दिया गया था। देखिए आगे देखते हैं कि जो है मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध जो है उसके संबंध में। अब देखिए केंद्रीय बैंक का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, सरकार को बैंकिंग सुविधाएं जो है देना। कुल जमा अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक की भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो है रखना चाहिए उसे क्या कहा जाता है, उसके नगद आरक्षित अनुपात जो है उसको कहा जाता है, ठीक है। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस यानी SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मापदंड एक में से एक है, तो ये जो एक कौन है, तो ये जो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति जो है 1 करोड़ हो जाएगा। न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़, 1 करोड़ दशमलव नहीं है, ठीक है। भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था, 1991 में जो है 91 में जो है किया गया था। भारत में निर्गमन प्रणाली नोट इशू आधारित है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उचित बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। जीवन बीमा का एक उदाहरण है, तो निवेश बैंक है, ठीक है। IFSC कोड में जो है 11 अंक जो है होते हैं। मुद्रा प्राथमिक कार्य है, तो मूल्य माप का जो है यह एक कार्य है। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है जारी करता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है करता है। नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग
1541 और 793 करोड़ रुपए, ठीक है, रुपए थी। लौटाई गई कुल विमुद्रित करेंसी का मूल्य कितना था, ठीक है, तो 1531,073 करोड़ था, ठीक है। घरेलू उत्पाद में करों का मूल्य वर्धित कर वैट रूपांतरण की प्रथम सिफारिश की गई थी तो राजा चलैया समिति द्वारा। कर राजा चलैया समिति। देखिए मुद्रास्फीति अन्नपूर्ण है परंतु अपस्फीति क्या अक्षम यानी अनुचित है। यह कथन किनका है, तो जे.एम. किन्स का यह कहना है, जे.एम. किन्स का। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 1954 में लागू करने वाला प्रथम देश कौन है, तो फ्रांस जो था, फ्रांस। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 1954 में पहली बार कहाँ लागू हुआ था, तो फ्रांस में। वह मंत्रालय जो 11 प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों को देख रेख निगरानी करता है, तो वो जो है सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है। ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम पारित हुआ था तो 1948 में यह पारित हुआ। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब जो है ब्याज दर में कमी हो जाता है, ब्याज दर में कमी हो जाता है। समय समय पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक विनियम नियंत्रण प्रणाली नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है। अच्छा, नाबार्ड यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय का लक्ष्य क्या है, तो ग्रामीण साख हो जाएगा, ग्रामीण साख। अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILF को सुझाया तो नरसिम्हन समिति ने। संशोधित मूल्य वर्धित कर जो है मोड वैट संबंधित है तो उत्पादन कर से जो है ये संबंधित है, उत्पादन कर से CDPO BPSC CDPO, ठीक है। वह संस्था जो भारत के फर्मों में चौथे तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है तो RBI करता है, RBI। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है तो मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती करती है। भारत में रिजर्व बैंक का वह विभाग जो करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है तो निर्गमन विभाग। डैश कोई भी मुद्रा है जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है। इसके अलावा इस प्रकार के पैसों को सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तुएं समर्थित नहीं की जाता है तो फिएटे मुद्रा, ठीक है। मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है तो साधन बाजार जो है नहीं होगा, साधन बाजार। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करता है, ठीक है। भारत में ऋण का सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। डैश जो है यानी भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगता है तो रेपो रेट होता है, रेपो रेट के माध्यम से। क्रिप्टो करेंसी के पीछे तकनीक को ब्लॉक चेन कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे के जो चेन होता है उसको क्या कहा है, उसको ब्लॉक चेन कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा तो बैंकों के पास अधिक तरलता के लाभ होगा, बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है और वास्तविक निवेश दर में गिरावट जो है हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2025 में जो है भारत के विदेश मुद्रा भंडार का मूल्य क्या होगा, जो है 676.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य मूल्य में बिहार का हिस्सा क्या है, 10.06%। भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने व्यय वित्त पोषणों के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। वह व्यापारिक बैंक जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है भारतीय स्टेट बैंक होता है, भारतीय स्टेट बैंक। भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में एक नई योजना, ठीक है, निर्विक घोषित की, ठीक है। अर्थव्यवस्था का डैश क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित हुआ तो निर्यात क्षेत्र जो है लाभान्वित हुआ था। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर बैंक का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत क्या है, तो 42% हो जाएगा, 42%। 15वें वित्त आयोग के अनुसार 41%। अच्छा, गुल्लक बच्चा बैंक तो पटना में हो जाएगा, गुल्लक बच्चा बैंक है पटना में, ठीक है।
वह बॉन्ड जिसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से मुद्रा के बजाय रूप में पैसा जुटा सकते हैं, तो मसाला बॉन्ड हो जाता है, मसाला बॉन्ड। भारत में सेवा कर जो है राजा चलैया समिति, ठीक है, वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, एकत्रित एवं आवंटित ये जो है स्टैंप शुल्क होता है। बैंक दर का आशय क्या था? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकतम ब्याज दर होता है, ठीक है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ मिला ही हुआ है। देखिए, ओपन जनरल लाइसेंस की बात करें विदेश व्यापार के लिए, ओपन जनरल लाइसेंस विदेश व्यापार के लिए, ट्राइसेम हो गया रोजगार के लिए है, थोक मूल्य सूचकांक है मुद्रास्फीति के लिए, नकदी रिजर्व अनुपात है ऋण नियंत्रण के लिए, ठीक है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकारी कौन है? तो वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। भारत का अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है कपड़ा के निर्यात से कमाता है, वर्तमान में पेट्रोलियम से, ठीक है। विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो गर्म मुद्रा कहलाती है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने तथा तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था 31 मार्च 1997 को। भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था तो वर्ष 1994 से 95 में, ठीक है। रुपए की परिवर्तनीयता तात्पर्य है तो रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं के आपस में आज़ादी से तो परिवर्तन की अनुमति देता है, ठीक है। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंध है तो बिक्री कर से जो है यह संबंध है, बिक्री कर से यह संबंधित है, बिक्री कर से। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। नई मुद्रा यूरो प्रारंभ किया गया था तो वर्ष 1999 में। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है तो वित्त मंत्रालय का होता है। एक राजकोषीय नीति उपकरण नहीं है तो ब्याज दर जो है नहीं है। प्रत्यक्ष करों में जो है निगम कर से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्ति जो है होती है। 2 परोक्ष कर जो है बिक्री कर व उत्पाद शुल्क कर जो है हो जाएगा 2 कर है, ठीक है। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन हुआ था 1991 जुलाई में, ठीक है। बैंकों द्वारा लाए गए क्रेडिट कार्ड भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है तो वर्गीकृत है तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में जो है यह है। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों की है। नबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को जो है नबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण बैंकों को। भारतीय मुद्रा छापी जाती है तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में यह जो है छापी जाती है। समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद किया था तो एग्जिम बैंक के द्वारा। भूमि विकास बैंक जो है सहकारी उधार ढांचा सबसे बड़ा एकल साधन जिसे भारत में राजस्व कर से सरकार को आया तो ये जो है निगमित कर, केंद्रीय सरकार का कर नहीं है तो भूमि राजस्व, ठीक है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है आयकर जो है हो जाएगा। भारत सरकार के राजस्व प्रधान स्रोत है तो अप्रत्यक्ष कर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में जो है 6 बार जो है आर्थिक नीति जो है समीक्षा जो है करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सीपीआई यहाँ पर होगा सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक रूप में जो है प्रयोग जो है करता है, ठीक है। नई प्रणाली के अनुसार बैंक के उधार दर की गणना आधारित है धन के सीमांत व्यय से, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर का अर्थ क्या है? तो वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र शासित के लिए राजस्व यानी जीएसटी से पहले समान रहे हैं। 2 रुपये और उससे अधिक रुपए की मुद्रा के नोट की देनदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को फेमा के अंतर्गत जो है स्वीकृति दिया था। फेमा वह इकाई जिसका मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में किया जाता है तो एसडीआर। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को जो है 25% सीमा तक घटाकर लाने का जो है प्रयास कर दिया था, ठीक है। वर्तमान में बीमा नियामक कौन है? तो आरआरडीए। 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो
AM खुसरो। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है का विनियामक। देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है वो क्या होता है, तो विनिमय का माध्यम या मूल्य मापक जो है ये जो है होता है। ठीक है, अगला कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना और ऋण देना व्यावसायिक बैंकों का जो है मुख्य कार्य जो है होता है। अच्छा, जिस संस्था को RBI विनिमय नहीं करता, उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था, उसी को जो है कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है, तरलता घटती है। देखो, रेपो रेट में जैसे ही वृद्धि होगा तो तरलता क्या होगा, घटेगा। रेपो रेट वृद्धि होगा, तरलता घट जाएगा। सर्वप्रथम बिटकॉइन को जिस देश ने कानूनी मुद्रा मान लिया वो कौन है, वह जो है एल सल्वाडोर माने। रेपो रेट है तो ब्याज दर जिस पर भारतीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगता है उसको जो है बोलते हैं। ठीक है, भारत में कागजी मुद्रा पहली बार प्रारंभ किया गया था तो 1861 में कागजी मुद्रा जो है पहली बार जो है शुरू किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रधान उधार ब्याज द्वारा तय करता है, तो मौद्रिक नीति MPC जो है करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं तो वर्तमान में संजय मल्होत्रा। आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझा जा सकता है, तो ये जो जमा राशि को अंश जो RBI के पास जो है रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा तो CRR कम कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ में है, तो ये जो है कोलकाता में। रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर जारी किया गया तो ये जो है 2012 में जो है किया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। रुपए चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र पढ़ रहा था तो IIT बॉम्बे। बैंक नोट प्रेस स्थित है तो देवास में। ठीक है, 1 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं तो भारतीय सरकार के द्वारा। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। भारत में दार्शनिक प्रणाली शुरुआत किया गया था तो 1957 में। दशमलव प्रणाली गर्म मुद्रा कहा जाता है तो FII को, यानी फॉरेन, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, डैश की आवश्यकता खातों का उपयोग, बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करना होता है। ठीक है, तो केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था यानी ऑनलाइन बैंकिंग जो है होगा। देखिए, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद यूनुस जो है ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक, ठीक है, करार हो चुका है तो बांग्लादेश। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का अस्तित्व अपने अधिकार में ले लिया था तो 1949 में जो है ले लिया था। पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में जो है किया गया था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। सहकारी जिला स्तरीय एजेंसी है कोऑपरेट बैंक। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है, तो C का आशय जो होता है वो जो है कोर है। ठीक है, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत उसकी पूर्ति मात्रा के मध्यस्थ होता है धनात्मक। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन है, तो खाद्य एवं पेय पदार्थ। ठीक है, खाद्य यानी पेय। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो समय कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति मात्रा से जो है क्या होगा, कम होगा। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक क्या है, तो स्टैगफ्लेशन होता है। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्रेरित मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि जो है हो जाएगा। जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति में कहलाता है तो मुद्रास्फीति जो है कहलाता है। अच्छा, गृहस्थी द्वारा
खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक क्या है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है हो जाएगा। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो मुद्रा के मूल्यों में कमी। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है करता है। मुद्रास्फीति के समय लाभ में रहता है तो व्यापारी वर्ग जो होता है वो हमेशा लाभ में रहता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है तो वस्तुओं एवं सेवाओं कर, वस्तु एवं सेवा कर। और प्रत्यक्ष कर नहीं है तो निगम कर हो जाएगा, निगम कर। आयात और निर्यात पर लगाने वाला कर कौन है? तो सीमा शुल्क जो है हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कर क्या है? तो सीमा शुल्क। प्रत्यक्ष कर आयकर जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष कर। देखिए, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है तो गृह कर के द्वारा। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान होता है तो बिक्री कर द्वारा। ठीक है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता जो है समिति बनी तो तारापोर समिति। भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार। ठीक है, वह भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है तो BSNL। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है तो वो जो हो जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। भारत की 2015 से 20 निर्यात नीति ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मुद्रों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है तो 2015 से कितना 20 तक जो हो जाएगा। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है तो वस्तुओं एवं सेवाओं, व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान जो है हो जाएगा। भारत में निर्यात का प्रोत्साहन करने जो है क्या हो जाएगा? तो 31 मार्च से 2000 को घोषित योजना थी। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का रुपये क्या? तो अवमूल्यन हो जाएगा। परिवर्तनशीलता विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये का मूल्य में गिरावट कहा जाएगा तो रुपये का अवमूल्यन कहा जाएगा। ठीक है, कुछ देशों का माल एवं सेवा कर कहा जाता है तो मूल्य वर्धित कर जो है हो जाएगा मूल्य वर्धित कर। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ 1995 में। हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को बढ़ाकर जो आगे किया है तो 74% जो है कर दिया है। किसी एक देश का निवासी और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देन को एक व्यवस्थित रिकॉर्ड कहा जाता है तो भुगतान संतुलन उसको कहा जाता है। G7 का सदस्य कौन नहीं है? तो वहाँ पर ऑप्शन आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो एशिया जो है नहीं है। ठीक है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा क्या कहा जाता है? तो वायदा बाजार। ठीक है, डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया तो मई 2006 को। ठीक है, मई 2006 को। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या? FTSE हो जाएगा कितना? FTSE 100 हो जाएगा। ठीक है, और इंडेक्स फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में निवेश करता है इसको यही होता है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है। ये जो है क्या है? यह भारत में स्टॉक एक्सचेंज एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक क्या है? बोर्ड है। नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है तो ग्रेट ब्रिटेन जो है नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। भारत में डैश क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्वलिटी प्रभाव उच्चतम है तो ये जो है सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। अच्छा, विश्व में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेशन। ठीक है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ था तो ये जो है 2005 में लागू हुआ था। शब्द संक्षिप्त TRIMS का डैश से बनता है तो व्यापार संबंधी निवेश उपाय के द्वारा। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, 2011 से 12 केंद्रीय बजट में पेश किया जाता है। ब्याज भुगतान एक आइटम है तो राजस्व व्यय का। ठीक है, HDR 2025 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो 2025 के अनुसार जो मानव विकास सूचकांक जो है कितना है? तो 130वां स्थान है किसका? तो भारत का। व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था 1992 से
1972 से 1973 और 1976 से 77 में। भारतीय विकास फर्म IDF पहले जाना जाता था तो भारतीय सहायता क्लब द्वारा, भारतीय सहायता क्लब। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो USA है। WTO अस्तित्व में एक्सटेंस में आया जनवरी 1995 से। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पीटर सदरलैंड। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर, तो विकास एवं विकसित अर्थव्यवस्था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। वह उपगाम जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है तो सक्षमता उपगाम। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महान लोविस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो भारी उद्योग की स्थापना और जो पूंजी सघन थे उसके लिए। ठीक है, भारत में डैश की तरह अर्थव्यवस्था है तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र अंश जो है बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था 1998 का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को जो है मिला था। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ तो तृतीय क्षेत्र का जो है महत्वपूर्ण जो है विकास हुआ था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है तो तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा, मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पश्चाताप सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र की जो है का ही हो जाएगा, यानी सम्मिलित स्वामित्व है। ठीक है, भारत में एक अल्प विकसित देश कहा जाता है तो अल्प विकसित देश किसको कहा? तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति के मंद के कारण। ठीक है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, शिक्षा व प्रशिक्षण पर। ठीक है, अब देखते हैं कृषि। ठीक है, जीवन निर्वाह प्रकार की डैश प्रकार की कृषि में किसान एवं इसका परिवार केवल अपने लिए स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है तो जीवन निर्वाह खेती के लिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। तो ये पहले से मिला है तो जूट के लिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा अधिकतम उत्पादक वाला राज्य, एक तरफ फसल एक तरफ अधिकतम उत्पादन वाला राज्य। ठीक है, चाय के लिए असम हो जाएगा, चाय असम। गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश और रबर के लिए केरल। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत का सरकारी द्वारा अपनाया गया नीतिगत आय क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, बफर स्टॉक रखरखाव, यानी ये सब जो है हो जाएगा। सही सुमेलित जो है करना है। धूसर क्रांति उर्वरक के लिए जाना जाता है, धूसर क्रांति फर्टिलाइजर। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, और लाल क्रांति जो है टमाटर मांस उत्पादन के लिए। ठीक है, अच्छा, कार्बनिक कृषि एवं ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कार्बन खादों, पुनर्चक्रितों, फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है तो कृषि लागत एवं मूल्य प्रयोग के लिए। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, उच्च उत्पाद और वैरायटी प्रोग्राम जो है हो जाएगा। खरीफ की प्रमुख फसलें जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली, गातरा और सोयाबीन। आगे देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो ये जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। कपास की खेती के लिए मिट्टी जो है काली होनी चाहिए। रबी की फसलें आलू हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया। ठीक है, रबी की फसल कौन कौन सी है? तो आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूं, मटर और मैसूर। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड, ठीक है, किसके द्वारा? तो NICL भारतीय राष्ट्रीय कृषि, INCIL,
ठीक है, के द्वारा, किसके द्वारा, तो वर्षा बीमा के द्वारा जो है किया जाता है, वर्षा बीमा हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन की उर्वरता का उपयोग करेंगे, ठीक है। तना काट आमतौर से गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में चावल उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या है, तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण हालिया दृष्टिकोण है जो अधिकतम प्रयोग किया जाता है, तो प्रत्यक्ष प्रधान बीजारोपण में, ठीक है। भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, तो कृषि लागत मूल्य उपयोग द्वारा। भारत में भारतीय खाद्य निगम एजेंसी खाद्यान्न खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है, ठीक है। आयकर अधिनियम वह धारा जिसके अंतर्गत कृषि आय पर कर ना लगाने की छूट दी गई है तथा कितने मूल्य तक, तो ये जो है धारा 10 के 1 के असीमित के तहत, ठीक है। वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत सरकार द्वारा बजट में कुल, ठीक है, 15 लाख करोड़ रुपए कृषि वितरित करने का जो है लक्ष्य रखा है। भारत की जनसंख्या जो है 50% कृषि पर जो है निर्भर है। भारत की जनसंख्या 50%, ठीक है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या 90 लाख है। सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषित करता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है घोषित करता है सरकार। हरित क्रांति की सफलता की उपलब्धता निर्भर है बीजों की उच्च पैदावार की किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक पर, ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है, तो ये जो है चावल हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है, तो चावल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं के उत्पादन में, ठीक है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, दाल का जो है सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं विविध में प्रश्नों को, ठीक है। देखिए, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेटिव बॉन्ड बाजार में कितने बढ़ने की उम्मीद है, तो 100 से 120 लाख करोड़, ठीक है। 100 से 120 लाख करोड़ जो है बढ़ने की उम्मीद है। जो पी विस्तृत रूप से है, तो यूनिफाइड पेमेंट इन इंटरफेस हो जाएगा। साधन लागत पर एनएनपी बराबर है राष्ट्रीय आय। भारत में किस क्षेत्र की वैश्वीकरण में अधिक लाभ हुआ है, तो सेवा में जो है बहुत लाभ हुआ है, सेवा में बहुत लाभ हुआ है, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है आयात निर्यात बंद हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेड अवेयरनेस इंडेक्स निर्यात तैयार सूचकांक जो है प्रकाशन करता है, तो नीति आयोग जो है ये जो है करता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी को समय समय पर प्रकाशित करने का कार्य करता है, केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो हो जाएगा, ठीक है। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है, तो वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम है, तो मूल स्तर पर समाविष्टि अर्थव्यवस्था को चर को जो है प्रभावित करता है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो सदस्यों के द्वारा जो है लिया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है 1961 में जो है किया गया था। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है, तो ये कितना है, 70,000 करोड़, ठीक है। 70,000 करोड़ जल जीवन। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया, 2027 तक जो है बढ़ा दिया गया। गांधीवादी योजना प्रारूप तैयार किया गया था, तो एस.एन. अग्रवाल। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन 2014 में राजस्थान में जो है किया गया था, ठीक। भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय कार्यकाल, तो पी चिदम्बरम ने सबसे लंबे वित्त मंत्री में। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी, अब जो है समीर कामत, ठीक है। अब भी वो भी नहीं है अब। भारत में मौजूद कुल शिपयार्ड में से 20 शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं। 20 शिपयार्ड किसके निजी क्षेत्र के हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है। कोर उद्योगों के सूचकांक के मूल वर्ष को हाल ही में परिवर्तित किया गया 2012 से 13 में। वह प्रधानमंत्री जिनके नाम से राष्ट्रीय मौर्य मिशन की शुरुआत की गई थी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नीति आयोग के
के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन के तहत ACIC अटल सामुदायिक नवचार केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, 31 जुलाई से 2019 में। ONGC तेल प्राकृतिक गैस आयोग के निगम के रूप में स्थापना 1956 में जो है किया गया था। दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड की क्रियाशील किया गया था 2016 में जो है किया गया था। अच्छा, भारत में सूक्ष्म माइक्रो वित्तीय संस्थानों की सूची में शामिल नहीं है तो अटल पेंशन योजना जो है नहीं। अटल पेंशन योजना वह संगठन जो निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है तो निर्यातक ऋण गारंटी कॉरपोरेशन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है गैर कृषि कार्य हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान जो है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन है तो NK सिंह पहले थे। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय डैश में अधिनियम लागू करता है तो PMLA FMMA दोनों के द्वारा। ठीक है, भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है फसल की कटाई के बाद हानि को कम करने के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY संबंधित रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग से। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI द्वारा 500 करोड़ रुपए के भुगतान अवस्था विकास कोष में RBI का अंशदान है तो 250 करोड़। ठीक है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है चलता है। प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी 2005 से जो है चलता है। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है तो जीवन प्रत्याशी, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 जो है आधारित है उदारवादिता, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर। ठीक है, मेक इन इंडिया वैश्विक हाल का प्रवर्तक किया गया था तो 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, वह राज्य जिसमें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है तो महाराष्ट्र से। ठीक है, वह भारतीय अर्थशास्त्री जिसको स्पेन के शीर्ष प्रिंसेप ऑफ द ऑस्ट्रियस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया तो अमर्त्य सेन। ठीक है, भारत में रेल बजट को आम बजट में लिया गया था 2017 में। देखिए, सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो किससे है तो ये जो है केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। सरकारी आयोग केंद्र एवं राज्य से। सी रंगराजन समिति का संबंध गरीबी के माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए है। ठीक है, पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है और नर्सिंग समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वारा द्वितीय चरण को 2020 से 21 से 2024 से 25 के समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। देखिए, CPEC प्रोजेक्ट जो है ये जो चीन पाकिस्तान के आर्थिक ग्वालियारा में है। ठीक है, तेल के संकट के कारण अधिकांशतया विकसित देशों में ठीक है मुद्रास्फीति समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी मुद्रास्फीति समस्या। ठीक है, एल गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है तो निम्न स्फूर्ति स्थिर आर्थिक विकास के द्वारा किया गया। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा जो है कुशोक बकुला रिपेंजे हवाई अड्डा जो है हो जाएगा। ठीक है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ था तो 1991 के पश्चात जो है आरंभ हुआ था। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना नाम है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी रुर्बन मिशन हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना का नाम है तो PM पोषण योजना। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दिया था तो जवाहरलाल नेहरू ने। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य क्या है तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन, स्वामित्व और नियंत्रण करता है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ प्रौद्योगिकी तकनीकी जो है लाता है। ठीक है, यदि सीमांत उपभोग प्रकृति 0.8 है तो गुणक का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। गुणक का मान कितना 5 हो जाएगा। सरकार द्वारा अवरोधों तथा
प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो उदारीकरण जो है कहलाता है, उदारीकरण। भारत में सरकार की वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। साख का औपचारिक स्रोत क्या होता है, तो सहकारी समिति होता है, सहकारी समिति। किसी वस्तु का बाजार मांग होता है तो व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग के जो है आधार पर जो है होता है, आधार पर। देखिए, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत वृद्धि होने पर कुल आगम जो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। मुर्गियां एवं अंडों के अत्यधिक उत्पादन में क्या होता है, रजत क्रांति होता है। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे की शुरुआत 2014 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के सिर्फ प्रमुख होता है तो रेलवे होता है। पैन कार्ड में पूर्ण रूप से कितना परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो गया। उद्देश्य में शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। STD तात्पर्य है सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग। EMI जो कर्ज के पुनर्निर्माण से संबंधित है। ई में जो है इक्वाटेड के लिए आता है EMI में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सा क्लास था। BPSC हो गया या कोई भी BPSC CGL सभी क्वेश्चन को इसमें जो हमने देख लिया है, ठीक है। आगे जो है किस टॉपिक्स पर यानी किन सब्जेक्ट पर हम वीडियो लाएं वो जो है आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं। फिर तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।